हम जो है पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र और पोषण तंत्र के बारे में हमने पाचन और पोषण के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। जो मनुष्य में क्या होता है, श्वसन होता है, मनुष्य में श्वसन होता है, ये दो तरीके, एक श्वसन होता है और एक होता है श्वासोच्छ्वास। तो देखो इस प्रोसेस में होता है, श्वासोच्छ्वास में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, हम शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो है श्वासोच्छ्वास कहलाती है, ठीक है। और श्वसन क्या होता है, हम जीव क्या करते हैं, भोजन करते हैं और वो भोजन क्या होता है, ऑक्सीजन से, वो भोजन की जो ऊर्जा, भोजन का पोषक तत्व होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है, या भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। वो जो प्रक्रिया के तहत ऊर्जा मिलती है वो प्रक्रिया जो है श्वसन कहलाती है, जिस प्रक्रिया के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है। देखो दोनों में क्या अंतर है, इसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध को बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। और श्वसन में क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, हम पोषक पदार्थों द्वारा ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, ग्लूकोज जो है क्या होता है, टूटता है ऊर्जा में, वो प्रक्रिया श्वसन कहलाती है, ठीक है। तो श्वसन में इस दोनों प्रक्रिया में जितने अंग काम करते हैं, कार्य करते हैं, उन सारे अंगों को मिलाकर निर्माण होता है श्वसन तंत्र का। सारे अंगों को मिलाकर निर्माण किसका होता है, श्वसन तंत्र का। अब हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, कौन कौन से अंग जो है हमारे श्वसन तंत्र में हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहले जो सांस होती है हमारे नाक से जो है वो नासा गुहा, हमारे नाक से, नोज से होकर के नासा गुहा में जाती है। नासा गुहा से वो जो है हमारे जो कंठ होता है, ये कंठ वाली नली यहाँ पर जाती है, जिसको आप फेरिंग्स बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं या फेरिंग्स बोलते हैं। उसके बाद वहां से वो जाती है लैरिंक्स में, ठीक है, लैरिंक्स में यहां से वो जाती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया वो पार्ट है जो हमारे नीचे के भाग को और ऊपर के भाग को दोनों को जोड़ता है, ये पार्ट होता है ट्रैकिया का, ये ट्रैकिया है। इसके बाद ये हवा ये जाती है हमारी वायु ब्रोंकी में, ब्रोंकल्स वहां पे होते हैं। और इसके बाद वो जाता है फेफड़े में। फेफड़े जो है कितने होते हैं, एक जोड़ी, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, दो होते हैं। और फेफड़े से कहाँ जाती है, वायुकोश से। तो इन सारे सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, कैसे क्या होता है। तो हम जानते हैं इस प्रकार जो है हमारी नोज होती है, ठीक है, ऐसे यहाँ ये किनारे किनारे पे ऐसे साइड में हेयर लगे होते हैं। और तो हम जानते हैं नाक से और मुंह में दोनों से सांस लेते हैं, लेकिन सबसे बेटर किससे होता है, नाक से। क्यों, क्योंकि नाक में हेयर होते हैं और वो क्या करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया को फिल्टर करते हैं। जो नाक होती है, ये नोज होता है या नासा गुहा होती है, ये क्या करती है, फिल्टर करती है वायु को। और फिल्टर करने से क्या होता है, छानने से हमें जो है जीवाणु कीटाणु वाले जो है या धूल वाले जो वायु होती है वो शरीर में नहीं जा पाती, ठीक है। तो वहां से हम सांस लेते हैं और उसके बाद हमारे अंदर ही क्या पाया जाता है, नाक में हम उंगली डालेंगे तो हमें अंदर एक मुलायम सी जो है स्किन मिलेगी। तो वो क्या करती है, वो स्किन जो है हमारी बॉडी में म्यूकस जो है, म्यूकस कला या श्लेष्मा कला, बलगम जो कहते हैं, उसका उत्सर्जन करती है। तो वो उसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि वायु को गीला कर देती है। वायु को गीला करके उस वायु का तापमान जो है हमारे शरीर के तापमान के बराबर करती है, जिससे कि हमारे शरीर में वो आसानी से जा सके, ठीक है। तो ये काम होता है इनका, नासा का, नाक का काम होता है। और इसके बाद फिर आता है नासा गुहा, फिर वहां से ग्रसनी में जाता है। थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ, हम इसका चित्र बना, देखो इस तरह नाक वाली मान लो नली आती है और उधर से आती है भोजन की, ठीक है। ये दोनों जहां पे आती हैं, ये दोनों जहां पर आती हैं उसी पर ऐसे कुछ जो है ट्रायंगल से इस शेप में एक लगी होती है वो नली, ठीक है। ये मान लीजिए मुंह है और ये नासा गुहा है, यहां से होकर आई तो इस तरह से कुछ होता है। तो ये इसलिए लगा होता है, ठीक है,
इसको बोलते हैं ग्रसनी बोलते हैं, ठीक है, फेरिंग्स बोलते हैं, इसको ग्रसनी बोलते हैं ये। और इसके बाद यहीं से एक नली बन जाती है फूड पाइप इधर वाली, भोजन नली बन जाती है, और इधर वाली बन जाती है श्वास नली बन जाती है, ठीक। तो और इसके बाद यहाँ पे जो है आपको कंठ मिलता है, कंठ जिसको बोलते हैं आप लैरिंक्स। कंठ होता है, इसी के ऊपर एक ट्रायंगल शेप में एक आकार होता है जिसको एपिग्लोटस कहते हैं। देखो इन सब का कार्य देख लो। ग्रसनी क्या करती है, ग्रसनी जो है हमारी वायु को, कोई पदार्थ इसमें ना आए, ठीक है, क्या करती है, रोकती है। क्या करती है, इस फूड पाइप को, भोजन की नली को और सांस की नली को ये अलग अलग कर रही है, ठीक है। इसके बाद ये जो ट्रायंगल शेप का एपिग्लोटस है ये क्या करता है, कभी कभी देखो ऐसा होता है हम जल्दबाजी में भोजन करते हैं और भोजन वहां कहाँ चला आता है, यहाँ से हमारे इस सांस नली में आ जाता है, और जिससे फिर हमको क्या होती है, छींक आती है बाहर, फिर वो नाक से निकलता है भोजन। तो ये क्या करता है, ये रोकता है, ये रिटर्न कर देता है भोजन को। ये जो श्वास नली ये है एपिग्लोटस लगा है ट्रायंगल शेप में, क्या करता है, उसको रिटर्न कर देता है। यहाँ पे कंठ नली है, हमारी जो सांस लेते हैं आवाज लेके आती है यहीं पे गूंजती है, और जब ये है हमारी जो है कंठ जो भरा हुआ है हर किसी का यहीं पे होता है, तो ये जब गूंजती है तो हम क्या निकालते हैं, आवाज निकालते हैं अपने आप से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आते हैं जो ट्रैकिया है। ट्रैकिया का काम क्या होता है, ये ट्रैकिया जो है हमारे ऊपरी भाग को शरीर के निचले भाग से जोड़ता है, और ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है। अगर हवा का दबाव पड़े तो ये ट्रैकिया इतना सॉफ्ट होता है फट सकता है या सिकुड़ने ना पाए, इसीलिए इसके चारों ओर एक सी शेप्ड की, सी आकार की रिब्स पाई जाती हैं, हड्डियां भी होती हैं जो क्या करती हैं, इसकी सुरक्षा करती हैं, ठीक है। इसको किसी भी झटके से और किसी भी जो है अन्य वायु से के दबाव से बचाती है, ठीक है। तो ये जैसे हमारे शरीर में आती है तो हमारे पास शरीर में जो है फेफड़े होते हैं और वो इस तरह कुछ होते हैं, उनका आकार होता है। ठीक है, दो तरीके, ये दायां हो गया और ये बायां। तो ये लेफ्ट होता है, ये राइट है, ये क्या है, फेफड़ा, ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। जो लेफ्ट वाला होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है और हल्का ऊपर की तरफ उठा होता है, इसलिए होता है क्योंकि इस पार्ट में उसके नीचे वाले पे हार्ट होता है आपका। और इसके बाद इन दोनों को हमारे शरीर का एक पार्ट ऐसे क्या करता है, डिवाइड करता है। ये ऊपर का भाग और नीचे का भाग क्या डिवाइड करता है, जो डिवाइड कर रहा है इसी को हम डायाफ्राम बोलते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। इसके बाद आमाशय का पेट का पार्ट शुरू होता है, कि ये जो आती हैं इस तरह कुछ आकर के ये इनसे जुड़ जाती हैं, तो इस वाले भाग को बोलते हैं ब्रोंकी। आगे चल करके यही क्या होता है, आगे चल के ये कई ब्रोंकल्स में टूट जाती हैं। जैसे अंदर आई तो इस तरह 3 भाग में टूटती हैं। तो ये भाग इसको क्या बोलते हैं, वायुकोश बोलते हैं। और इसके टूटने को क्या बोलते हैं, ये जो टूट रही है इनको बोलते हैं ब्रोंकल्स बोलते हैं, ये ब्रोंकल्स होती हैं। जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं उनकी क्या होती है, ये वायुकोश जो होती है टूट जाती है, ठीक है, ये टूट जाती है, इनको काफी दिक्कत होती है। और इस ब्रोंकल्स में अगर सूजन आ जाती है आपके, तो आपको अस्थमा, सांस लेने की तकलीफ, ये बीमारी आपको होती है, ठीक है। अगर इस ब्रोंकल्स में यहाँ पे क्या आती है, सूजन आपके आती है, ठीक है। तो ये देखो अभी ये जो हवा थी ये ट्रैकिया से होकर के हमारे
फेफड़े में आ रही है। फेफड़े का, हमारे लंग्स का मेन काम क्या है? फेफड़े का ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और CO2 को और अन्य गैसों को सारे से बाहर निकालता है। तो फेफड़े का जो रंग होता है, फेफड़े का रंग कैसा होता है? रेड होता है, लाल होता है। लेकिन जो लोग सिगरेट पीते हैं उनका कैसा रहता है? एकदम ब्लैक हो जाता है उनका, ठीक है, वो भी प्रदूषित हो जाता है एक तरीके से समझ लो। तो फेफड़े में जैसे हवा आई, यहाँ से कहाँ आती? वायुकोश में। और वायुकोश क्या करता है? वायुकोश क्या करता है? इनको शुद्ध करता है, शुद्ध करता है वायु को। वायु जो ऑक्सीजन होती है O2, उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और उसको कहाँ डाल देता है? उसको ब्लड में डाल देता है, रक्त में। रक्त की कोशिकाएं भी इन्हीं से, फेफड़े से जुड़ी होती हैं। रक्त में हमारी पाई जाती हैं RBC, लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। ये लाल रुधिर कणिका क्या करती है? उस जो है ऑक्सीजन का शरीर में वहन करती है, उसको पूरे शरीर में पहुंचाती है, ठीक है। अब वही ब्लड में क्या होगा? ग्लूकोज होगा ऊर्जा के रूप में, ग्लूकोज टूटेगा और हमको ऊर्जा मिलेगी, तब हम इसको बोलेंगे श्वसन। और उस ग्लूकोज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है और उसको फिर फेफड़ा क्या करता है? शरीर से बाहर निकाल देता है इस तरीके से। तो इसमें जो हवा आई जो है वायुकोश में, तो देखो वायुकोश कैसा होता है? ये ऐसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन कुचन और इसमें प्रसारित होता है, ठीक है। जैसे हवा आने के पहले संकुचित होता है, जैसे हवा आती है फूल जाता है। हमारा चेस्ट ना, हम कहते हैं ना एक्सपैंड हो रहा है हमारा चेस्ट, तो क्या होता है? एक्सपैंड होता है। इसमें जब हवा भरती है ये भर जाते हैं, उसके बाद इसके ऑक्सीजन को अवशोषित करके वायुकोश सिर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकाल देता है। तो हम जानते हैं हमारे शरीर में जो वायु होती है वो टोटल 21% वायु में ऑक्सीजन होता है, O2 होता है, ये शरीर में हमारे आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे वायुमंडल में 0.03% होता है। तो जो ये आता है, इसको हम जब निकालने लगते हैं तो ये 17.6% हमारे शरीर से हवा के साथ निकलता है। बाकी शरीर में क्या होता है? यूज हो जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड वही कितना हो जाता है? 4% हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है? मनुष्य में जो है फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है और ये श्वसन जो है ये श्वसन भी इसलिए जरूरी है जिससे हमारे जैव प्रक्रम का आसानी से अनुरक्षण हो सके, ठीक है, इसलिए श्वसन जरूरी है। तो अब इसके बारे में हम अगर आगे कुछ ज्यादा पढ़ते हैं तो यही है कि ये जो होती है एक मेम्ब्रेन के द्वारा ये घिरी होती है, ये फेफड़ा एक झिल्ली के द्वारा ऐसे घिरी होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करती है? ये मेम्ब्रेन हमारे जो है फेफड़े की, ये हमारे फेफड़े क्या करती है? सुरक्षा करती है, ठीक है। हमारा फेफड़ा क्या होता है? सुरक्षित होता है। और इसके बाद इनके ऊपर ऐसे करके जो है एक हड्डियों का ढांचा होता है, ऐसे होता है ये, इनको हम रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं, पसलियां बोलते हैं, रिब्स या पसलियां बोलते हैं। इसी के पसलियों के अंदर, रिब्स के अंदर हमारा फेफड़ा होता है, ठीक है। तो ये पसलियां क्या होती है? ऐसे ज्वाइंट होती हैं, ऐसे, ठीक है। और इसको क्या करते हैं? ऊपर से हमारे चेस्ट को सुरक्षित करती हैं, कोई दबाव या कोई टक्कर ना हो इससे। तो जो श्वसन होती है हम जानते हैं, जो वायु होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, ठीक है। जब हम हवा को बाहर निकाल देते हैं तो वहां पे क्या होता है? दबाव कम हो जाता है अंदर में, और बाहर दबाव ज्यादा होने के कारण फिर से हम तुरंत सांस लेते हैं। वायु क्या होती है? हमारे शरीर के अंदर जाती है और फिर बाहर निकालती है। बाहर उच्च दाब होता है, शरीर के अंदर निम्न दाब। और जैसे वायु आपके अंदर गई, हमारा दाब कैसा होगा? उच्च दाब हो गया, फिर क्या होता है? बाहर का दाब कम होता है तो हवा वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो फेफड़े का मुख्य काम क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करना होता है। फेफड़े का मुख्य काम क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करना होता है। और इस वायुकोश का काम क्या होता है? उस वायुकोश का काम होता है शुद्ध वायु को लेना, ऑक्सीजन ग्रहण करना, उसको ब्लड में डालना, ठीक है, ये काम होता है।